आतो लोप इति च आतो लोप इति च आता सृष्टि के एक वचन, लोपा प्रथमा के एक वचन, इति सप्तमी के वचन च। इस सूत्र कहीं कोई पद में समास आदि नहीं है, सीधा अनुवृत्ति इसलिए बता रहे। अची किंगिति इनकी अनुवृत्ति है। आर्धातु और अंगस्य का अधिकार है, अर्थ है। आकारांतस्य अंगस्य यडाजावार्धातु के इति च अजादावार्धातु के लोपो भवति। आकारांत अंग हो, अपर में क्या होना चाहिए? इडादियार्धातुक अथवा कित अजादि गित अजादि प्रत्यय हो तो आकार का लोप हो जाएगा, अलौंत्यस से आ का लोप हो जाएगा। इडादि आर्धातु का दृष्टांत है, देखो पपीथा। पपीथा कहाँ का रूप है? पा धातु, पा पाने, पा का लिट लकार लाओ, थड़ आएगा। कहाँ आएगा थड़? सिप को थड़ होगा, मध्यम पुरुष एक वचन, सिप को थड़ होता है, थड़ का था बचेगा, पा था, पा 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 था, है कि नहीं? इट्टागम कर दो, सेठ धातु है, पा पा इथा। इडादि आर धातु मिल गया, पा का आतोल पिट से लोप हो गए, मिला दिया वर्ण सम्मिलन है, पपीथर बना। पपीथा एवमेव तस्थित स्था धातु है। धातु क्या है? स्था। स्था गति निवृत्त, धात्वादेश सा हो गया, ष्टुत्व निवृत्त हो गया, स्था धातु। स्था स्था शरपूर्वा खय सूत्र लगेगा, तस्था। अभ्यास में पूर्वाभ्यास हलादिशेष नहीं लगेगा, किंतु अलग शरपूर्वा खय, शरपूर्वा खय। अतः यहां बनेगा तस्था, और उधर क्या है? इथ है, मिला आ का लोप करो वर्तमान सूत्र से, मिला दिया तस्थितर बना, तस्थितर रूप बन गया। कित आजादी का दृष्टांत दे रहे, देखो किति आजाद हो? पपतु पपुहु, उसी पा धातु का अतुस उस, प्रथम पुरुष के द्विवचन में अतुस, बहुवचन में उस आता है, ये आजादी है। आसंगात लिटकित से कित है, वो कित होने के नाते आजादी कित मिल गया, पा के आकर लोप में हो गया, प्रत्यय मिला दिया, पपतु पपुहु। तस्थतु हो तस्तु हो बना, वस्ता धातु का। गोदह कंबलदह, या कित आजादी कैसे? यहाँ पर गाम ददाती थी, गौ को दान देने वाला आदमी, उसको क्या कहेंगे? गोदह। कैसे बना? गो अम, गो अम, दा धातु से सूत्र लग गया, आ तो अनुपसर्गे कहा, आ तो अनुपसर्गे कहा, कहा में क्या बचेगा? अ, तो गो अम दा अ, कृदंतत्वा प्रासंज्ञा सुबलुक हो गया, गो दा अ बचा। कित अजादि आर धातु मिल गया, अतः दा के आकार लोप हुआ, अकार मिला दिया, गोद स्वैत्पत्ति गोदह कंबलदह बनेगा। गित अजादि का दृष्टांत दे रहे हैं, प्रदा प्रधार बना। प्रदा, प्रधा में क्या है? प्रकृष्ट रूपेण ददाती आसा प्रदा, प्रकृष्ट धारयती आसा, दुदाय धारण पोषण हो, दा धा घदाप, धारूपा धारूपा धातु क्या होता है? घू संज्ञा, यानी यहाँ उसे हमें कोई लेन देन संज्ञा की कोई जरूरत नहीं। यहाँ दा प्रवसर दा धातु से सूत्र आया, आतश्चोपसर्गे। आतश्चोपसर्गे क्या करता है? अंग प्रत्यय करता है, अंग का बचा, और अंगित अजादि आर्धत्व संज्ञा है, अच्छा उसके प्रत्यय वे प्र दा अ था, दा का लोप हो गया, आतोलोपित से प्रत्यय मिला दिया, प्रधा बना। स्तृत्वक्षा में टाप प्रधा, एवं प्रधा और से तो टाप किया तो प्रधा बनेगा। ईद्यति, ईद्यति, ईत प्रथमा के एक वचन, यति सप्तमी के एक वचन। आता और अंगस्य का अनुवृत्तियम अधिकार है, आकारांत से अंगस्य इकाराश भवति यति परतः।
आकारांत अंग को ईकार आदेश हो जाता है कब? यति प्रत्यय, यत प्रत्यय के प्रत्यय। यत प्रत्यय कौन से होता है? अचो यत, उसे यत प्रत्यय हुआ। दृष्टांत दिया इसलिए दा धातु है, दा धातु से अचेत से यत हुआ। दातुम योग्यम, देने योग्य, इस अर्थ में दा और यत, दा और यत। ईत कर दिया आपने, ईत कर दिया से यत प्रत्यय हो जाता है, तो वहां आपने ईत कर दिया, तो क्या बनेगा? दा को दी हो गया, अलंत्य आपको ई कर दिया, दी या बना। सार्थ का अर्थ गुण करो, देयम। एवमेव ध्येयम, धा धातु में भी ध्येयम। हेयम, हेयम कहाँ का है? वहाक त्यागे, वहाक त्यागे धातु, आदन धातु लेना हमने, हा धातु लिया। वहाक त्यागे धातु से हा धातु से, यही प्रक्रिया से यह के प्रति ईत हुआ और साथ गुण हो गया, हेयम बना। स्थेयम, स्था धातु से स्थेयम, इन सब जगहों में अच यत प्रत्यय हुआ, उसके प्रत्यय धातु के अलंत से अंत में ईकार आदेश हुआ वर्तमान सूत्र से यति से, और उसके बाद सार धातु गुण होकर के रूप बन जाता है। घूमास्ता गापा जहाति सामहली, घूमास्ता गापा जहाति सामहली, घूमास्ता गापा जहाति साम, षष्ठी बहुवचन, हली सप्तमी के एक वचन। यहाँ इतने समास है। घुश्चा, घू क्या है? घू संज्ञा, घू संज्ञा कौन करता है? ताजा वदाप, धारोपा धारोपा, कुल 6 धातु है, उन 6 धातुओं की घू संज्ञा होता है। उन 6 धातुओं को यहाँ लेना है घू में। और मा धातु, स्था धातु, गा धातु, पा, जाति और सा धातु। एक वार्तिक नीचे दिया है, गा मा दा ग्रहणेशो अविशेष, जिस किसी भी सूत्र में गा ग्रहण किया हो, मा ग्रहण किया हो या पा ग्रहण किया हो, वह अविशेष होता है। अविशेष होता है मतलब ये है, एक होता है इनो गा लुंगी, इनको गा आदेश होता है, और एक गांगी धातु, गांगतो धातु भी है, जो प्रतिपदोक्त है और जो लाक्षणिक है, दोनों को ग्रहण करना, इसका नाम अविशेष सामान्य। एवं मां में भी, मां में एक मांग धातु ही है, और मे धातु का मां हो जाता है, आदेश उपदेश अशिति से हो जाएगा, रात हो जाता है जब, वो भी मे मां बन जाता है, उसको भी ले लेना। एवं ग्रहण के दा में भी दैप का धातु है, वहां भी दा बन जाता है, और दा भी है ये दा ने जो भी लक्षणा से और प्रतिपदोक से दोनों से प्राप्त हुआ, उन दोनों को सामान्य रूप से ग्रहण किया जाएगा। वर्तमान यहाँ पर आपके पास है पा और गा, इन दोनों के लिए ये लागू होता है। माँ भी है, माँ गा पा तीनों है, इसलिए उभय प्रकार के धातुओं को ग्रहण किया जाएगा। जगह दृष्टांत स्पष्ट हो जाएगा। अनुवृत्ति है ईत, किंगिति, आर धातु के और अंग से का अधिकार है। अर्थ घूसंजका नाम अंगा नाम मास्ता गापा हासा इत्येतेषांच हलादो किति आर धातु के किंगिति आर धातु के परतः ईकारादेश भवति। घूसंजक जो 6 धातु है, अंगा नाम मा का, स्था, गा, पा, जाति का ले लिया, हा और सा, इतने धातुओं को हलादिकित आर धातु के पढ़ते हुए ईकार आदेश हो जाता है। गीयते, कित के लिए दृष्टांत दिया? गीयते यक प्रत्यय का कर्मणी लकार, भाव कर्मण हो, भाव और कर्म अर्थ में होता है, कर्मणी में लाया हुआ है लकार, सार धातु के यक से यक हुआ, और कित है हलादि है, हलादि के तार धातु के पढ़ते हुए क्या हो गया? दा धातु को इसने ईत कर दिया, दीयते धीयते बना। और हलादि कित का दृष्टांत यंग, यंग कौन करता है? धातु रेखा जो हलादि क्रिया संविहारे यंग, ये सूत्र है, यंग करने वाला। और यंग किया
तब क्या होगा? संयंगो द्वित्व हो जाता है, संयंगो से द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व का तो धातु क्या था? दा, दा दा और य, दे दीयते बना। कैसे बनेगा? दा को पहले द्वित्व से पहले ये सूत्र लग जाएगा, ईत कर देगा पहले, कि यकार आते ही गित हलादि आर्धातुक मिल गया, दा को के दी, और दी को द्वित्व करूंगा, दी दी या, और दी का इकार अभ्यास के इकार को गुण होगा। कौन करेगा गुण? गुणो यंग लोको हो, उसे गुण हो गया, दे दी या। अब लटता शपादि कर दो, दे दीयते बना, दे दीयते। एवमेवा दे धीयते भी बन जाएगा। अब मा धातु का मीयते, में मीयते, देखो मीयते यख में, में मीयते यंग में, ये दोनों यक और यंग कैसे हैं? कित गित हलादि आर धातु के, अतः ईत हो जाएगा यहाँ। स्थीयते चेष्ठीयते, सागो ईत हो गया। एवं गामा धातु में गीयते जे गीयते। अध्यगिष्ट में भी इसी प्रकार से अध्यगिशाताम बनेगा, अध्यगिष्ट अध्यगिशाताम। ये कौन दे रहे हैं? गांग धातु, और शुद्ध धातु को भी लिया जाएगा। अध्यगिष्ट अध्यगिशाताम, जब गांग लोगे तो गित होगा, गित होगा तो आत्मनेपद होगा, आत्मनेपद में ये रूप बन जाएगा। पा धातु पीयते यक होगा तो, और पे पीयते यंग में। हा धातु का हियते जे हियते, सा धातु का अवश्यते अवशेषीयते, हाँ अवशेषीयते, सी धातु रहेगा ना, सा को सी हो गया, सा को सी हो गया और द्वित्वाधिकारी हो गया। यहाँ पर वही है, धात्वादेश सा लग जाता है जहाँ स्था धातु को, आदेश उपदेश अशिति से आत हो जाएगा एंगंतादियों एंगादियों को, और तेष्ठीयते में शतपूर्वक खय हो गए, स्था स्था तस्था बचता है अभ्यास में। एरलिंगी एरलिंगी, ये है प्रथमा के एक वचन, लिंगी सप्तमी के एक वचन। घुमास्ता गापा शाम, ये पूरा अनुवृत्ति जाएगा 69 तक, मैंने आगे की 3 सूत्र 67 68 69 3 सूत्रों में जाएगा। घुमास्ता गापा शाम अनुवृत्ति आई, किंगिति का अनुवृत्ति है, आर धातु के अंग से का अधिकार है। किंगित्यार धातु के लिंगी परदह घुमास्ता का जात साम अंगानाम एकार आदेश भवती, एकार आदेश हो जाता है। कित गित आर धातु पर रहते हुए, अभी कौन सा किस धातु चाहिए? कोई भी लकार आदि नहीं ले लेना, कृदंत वर्ण नहीं लेना, लिंगी कह दिया। लिंग कित कहाँ मिलेगा आपको? आश्रलिंग में। क्यों? किदाशिशी सूत्र है, आश्रलिंग में ही क्यों लगेगा ये सूत्र, कहने का अभिप्राय। विधिलिंग में नहीं लगेगा, क्या कित आर धातु को नहीं मिलेगा आपको। कित आर धातु के लिंगी परदह घुमास्ता इत्यादि धातुओं के अंगों को एकार आदेश हो जाता है। देयात, दा धातु का देयात, धा धातु का धेयात। दाता दा के आकार को वर्तमान सूत्र ने क्या किया? एकार कर दिया, देयात बन गया। धेयात, मा धातु का मेयात, स्था धातु का स्थेयात, गा धातु का गेयात, पा धातु का पेयात। कई गई शब्दे भी धातु एक धातु है, गई शब्दे, गई शब्दे, वो क्या करेंगे? उसको आकार कर देंगे, आदेश उपदेश है अशिति, गई तो हो गया गा, उस गा को भी लिया जाएगा। गई शब्दे को हो गया गा, के पर में क्या है? यकार है, अशित प्रातिपदिक है ना, धातु प्रत्यय पर में, अशित प्रत्यय पर में है, अतः आदेश उपदेश अशिति लग जाएगा। तब वो आ हो गया था, उस आकर को फिर इसने एकार कर दिया, गेयात। पा का पेयात, हा का हेयात, और अवसर पूर्वक सा धातु का सेयात।
सा भी सो को भी सा हो जाता है, केवल सा धातु भी है। शो अंतकर्मणि, शो एक धातु है, वो क्या करता है? अंतकर्मणि, खत्म करना। अंतकर्मणि खत्म कर, हत्या कर देना, उस अर्थ में धातु है। धात्वादेश शासः, सो हो जाता है। फिर सो को अशित प्रत्यय में क्या हो जाएगा? आदेश उपदेश अशिति, सा हो जाएगा। और सा को एक क्या करेगा? आश्रलिंग में सेयात कर देगा, अवसेयात, अवसर पर। वान्य से संयोगादे है, वान्य से संयोगादे है, वाव्य है। अन्य से षष्ठी एक वचन, संयोगादे है षष्ठी का एक वचन। वाव्य तो कह रहे देखो, संयोग आदि यश सा, संयोग आदि बहुरी समास है। अनुवृत्तीय एरलिंगी, आतः आर धातु के और अंग से अधिकार है। अर्थ ग्वादिभ्यो अन्यस्य, अन्य से कहते हैं ना, इसे घूम मास्ता गा बा जाति सा, उनको छोड़ दो। उनसे भिन्न धातुओं के लिए सूत्र विकल्प कर रहा है, वह भी संयोग आदि में हो तो। ग्वादिभ्यो अन्यस्य संयोगादि आकारांतस्य अंगस्य किंगित्यार्धातु के लिंगी परतः एत्वं भवति विकल्पेन। वही ग्लय हर्षक क्षय का दिखा रहे, देखो ग्लेयात ग्लायात दोनों बनेगा। ग्ले को ग्ला कौन बनाया? ग्लय, ग्लय को आदेश उपदेश शिति ग्ला बना दिया। उस ग्ला को वर्तमान सूत्र विकल्प से एकार कर दिया, ग्लेयात ग्लायात, केवल आश्रलिंग में। म्लेयात म्लायात एवमेव म्लेयात म्लायात बन जाता है। म्लई धातु है, ऐ को आकार हो जाएगा, आदेश उपदेश अशिति, आदंत बना लो, बाद में ये सूत्र लगेगा। न ल्यपि, न ल्यपि, न अव्यय है, ल्यपि सप्तमी के एक वचन, ल्यपि सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है, घूम आस्था का पाए जात साम, पूरे सूत्र, और इधर अंग से का अधिकार है। लिपि प्रत्यय परतो घूम आस्था गापा जात साम यदुक्तम तन्न, इनको क्या कहा था आपने पहले? ईत्व करो कहा था। अब ईत्व के वर्तमान सूत्र निषेध कर दिया। इन कब? केवल लेप के मामले में, लेप के पर रहते हुए। घूमास्ता इत्य सूत्र गापा जसम हली, इसे ईत्व होता, वो ईत्व को निषेध कर दिया। क्योंकि त्वा को जब लेप करूंगा तो क्या हो जाएगा? लेप का क्या बचेगा? य, वो हला दिए, और लेकिन कित कित तो है नहीं। लेप तो क्या है? लित पित्त है। लेप में लकार की से तो लित हुआ, और पकार से तो पित्त हुआ, कित कहाँ है ये? तब आपको कहना पड़ेगा त्वा के स्थान में लेप हुआ। त्वा कैसा है? कित, उसका धर्म लाएंगे लेप में, स्थानीय वदादेश हो अनल विदो सूत्र से त्वा का कित लेप में आ जाएगा, कित हलादि हमको मिल जाएगा, तब ये सूत्र लग गया। यदुक्तम तन्ना भवती, नहीं हुआ, वहां पर कातीत करो, उसका निषेध कर दिया लेप के विषय में। प्रदाय प्रधाय प्रमाय प्रस्थाय प्रगाय प्रमाय प्रहाय अवसाय, इन सब जगहों में ईत्व का निषेध हो गया। मयतेरि धन्यतरस्याम, मयतेरि धन्यतरस्याम, मयते सृष्टि के एक वचन, इत प्रतिमा के एक वचन, अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक व्यय। अनुवृत्तीय पुरुष से लेपी का अंग से आर्धात वगैरह का अधिकार है। मयते रंग से कार आदेश भवती लिपि पर तो अन्यतरस्याम। मयते है, मय धातु के अंग को इकाराश होता है विकल्प से, कब? ल्यप के पर रहते हुए। अपमित्य अपमाय, उदिचाम मांगो व्यतिहारे, उदिचाम मांगो व्यतिहारे अर्थ से
क्या धातु सूत्र से त्वा प्रत्यय हो जाता है। और त्वा को आपने क्या किया, नए समास नहीं है ना, प्रगति समास किया है आपने, इस समास आने ही पूर्व तो ल्यप हो गया है। उस ल्यप के पढ़ते हुए आपने प्राप्त जो है जो इकार आदेश इत था उसको इसने क्या कर दिया, ह्रस्व ही कर दिया, इत करने को कहा। तो इसीलिए इत किया तो प्रमित्य बना। प्रमि ल्यप कया है, तकार कहां से आया, ह्रस्व से प्रतिकृति तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से तुक आगम हो गया धातु को, से प्रमित्य बना, नहीं तो प्रमाय ये बनेगा। अपमित्य अपमाय इत्यादि बन जाते हैं। इस प्रकार विचार पूरा हो गया। अब नया सूत्र आरंभ करते हैं। लुंग लंग लिंग छोड़दाता, लुंग लंग लिंग छोड़दाता, लुंग लंग लिंग शो सप्तमी के बहुवचन, अठ प्रथमा के एक वचन, उदात्त प्रथमा के एक वचन। लुंग च लंग च लिंग च इति लुंग लंग लिंग तेषु लुंग लंग लिंगशु बनेगा। लुंग लंग लिंगशु कैसे हो गया, क्षु कहां से आ गया, सु होना चाहिए ना। लुंग लंग लिंगशु क्षु कैसे हो गया, सप्तमी बहुवचन में लिंग है, लिंग के बाद सुप का सु आया बहुवचन का। गणोह कुकटुक शरी, गणोह कुकटुक शरी सूत्र है। कुक का गम गई, सुप क्या सु गया है, स शर है, शर के पढ़ते हुए ङ है ना, यहाँ लिंग ङ, गणोह उसे कुक, ङ को कुक न को टुक होता है। गणोह कुक टुक शरी, और कुक कर क आ गया बीच में, अभी लिंग क सु हो गया। क के कारण से सकार को मूर्ध आदेश पर मूर्ध सकार हो गया, क संयोग छ हो गया, लुंग लंग लिंग शु प्रभु। देखिए अंग से का अधिकार है, अर्थ लिख रहे लुंग लंग लिंग इत्येतेषु परतो अंगस्य अट आगम भवति उदात्तश्च स भवति। अट आगम होगा, जो आगम हुआ अट है, अ जब बच गया है उस अ को क्या हो जाएगा, स्वर उदात्त स्वर हो जाएगा, उदात्त भी हो जाता है। दृष्टांत दिया अकारशीत, लुंग लकार के लिए अकारशीत तहारशीत, लंग के लिए अकरोत अहरत, और लुंग के लिए लिंग के लिए अकरिषत अहरिष्यत। डुकरी करणे धातु और ह्री हरणे धातु का दृष्टांत लिया गया। लुंग लकार में शिष्य वृद्धि पर से प्रदेश वृद्धि हो रखा है। अकरोत में क्या हुआ, ऊ प्रत्यय आता है, तनादि क्री बिहा ऊ, शब्द को बाध करके बीच में ऊ आ गया। उस ऊ के कारण से आर धातु के क्री को गुण कर तो कर ऊ सहित की भी अंग संज्ञा हो जाती है, फिर ऊ को भी गुण हो गया, परमितिप है, अतः अकरोत बना। अकरोत तारत लंग लकार का है, और अकरिषत हरिषत लिंग लकार का दृष्टांत। ये तो हो गया, इसने बताया है नहीं अजादी हलादी कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अगला सूत्र क्या निश्चय होता है, अगले सूत्र क्या कर रहे हैं, आड अजादी नाम, आड अजादी नाम, यह ज्ञापन कर दिया। पूर्व सूत्र हलादियों में ही लगेगा, ये आजादी कह दिया ना, इसे पूर्व सूत्र कहाँ लगेगा, वो हलादियों में लगेगा। हलादियों में 8, अजादियों में 8। 8 प्रतिमा के एक वचन, अजादी नाम सृष्टि के बहुवचन। अजादी नाम में बहुरी समास, अच आदिर ये शांते इति अजाद्य, ऐसा बना लो, तेषाम अजादी नाम इति। अनुवृत्ति आ रही है, लुंग लंग लिंग शु और उदात्ता का 8 का नहीं लाएंगे, क्योंकि 8 कह दिया है, अंग से का अधिकार है। अजादी नाम अंगा नाम 8 आगमो भवति, लुंग लंग लिंग शु परतः उदात्तश्च स भवति। अजादी
अंगों को 8 आगम हो जाता है लुंग लंग रिंग के पर रहते हुए, और वह जो 8 के आकार जो बच गया वह उदात्त धर्म वाला होगा। 8 से क्या होगा? वृद्धि। ऐक्षिष्ट, ऐहिष्ट, औपजीत, औंभीत ऐसा बना। ऐक्षिष्ट में क्या धातु है? ईक्ष। ईक्ष दर्शने, ईक्ष दर्शने धातु 8 आगम हुआ और ई के बीच में वृद्धि हो गई, ऐ हो गया, ऐक्षिष्ट बना शिक्ष में। और यह चेष्टायाम, यह चेष्टायाम ऐहिष्ट। उपज धातु, औपजीत में उपज धातु, औंभीत में उम्भ धातु, ये सब गत्यर्थ का। लंग लकार उन्हीं धातुओं के दे रहे हैं, ऐक्षत, ऐहत, औपजत, औंभत। लिंग लकार उन्हीं धातुओं का ऐक्षिष्यत, ऐहिष्यत, औपजिष्यत, औंभिष्यत बना रहे। सब जगह ई और उ का दृष्टांत दिया, इकार आदि और उकार आदि का दृष्टांत दिया है। 8 वृद्धि होने से ऐ और औ हो जाता है। छंदस्य भी दृश्यते, छंदस्य भी दृश्यते, छंदसी सप्तमी एक वचन, अपि अप्य दृश्यते क्रियापद है। कहाँ का है? दृश्यते कर्मणि लकार, कर्मणि लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तिंगंत है ये। अनुवृत्ति आ रही 8, उदात्त और अंगस्य का अधिकार है। छंदसी विषय अपि आडागम दृश्यते, यत्र वीता ततो अन्यत्रापि दृश्यते। जिसके लिए विधान किया वहां तो होगा ही होगा आजादियों में, इन आजादी से भिन्न जो हलादी है वहां भी कहीं कहीं 8 आगम वेदों में प्रयोग हुआ है। इत्यर्थ आड़जादिनमिति उक्तम अनजादिनमपि दृश्यते। आजादियों के लिए कहा ही था सूत्र ने, अब ये हलादियों को भी 8 कर देगा। हलादियों का 8 कैसे करोगे? लोक है नहीं, वेद में, वेद में ऐसे प्रयोग दिखाई देता है। जैसे सुरुचो वे न आवह, आवह बना दिया, 8 आगम हो गया है। आनक बना दिया, आयुनक, ये भी आयुनक लंग लकार के रूप है। ये सब लंग लकार का रूप दिखाया। आव की सिद्धि पूर्व में कर चुके हैं, आव की सिद्धि हलादि धातु है, वहाँ पर इन्होंने 8 आगम कर दिया। यह मेवा आनक में नक्श धातु है, हलादि है, 8 आगम कर दिया। और आयुनक में युजिर धातु, युजिर योग है, युज है, युज भी हलादि है, वहाँ भी 8 आगम कर दिया, आयुनक बना दिया। इन सब जगह होता लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? तिप, तिप का ती, इकार लोप इतश्च से ता हल बच गया, है? हल गया वे दीर्घास प्रथम हल, हल लोप हो गया। न मांग योगे, न मांग योगे, न पेय मांग योगे सप्तमी के एक वचन, मांगो योग, मांगो योग इति मांग योग तस्मिन् मांग योगे बनता है। मांगो योग, मांग योग तस्मिन् मांग योगे। अनुवृत्ति लुंगलंशु 8 और अंगस्य का अधिकार है। 8 की भी अनुवृत्ति करो, 8 के भी, दोनों को निषेध करना है सूत्र के द्वारा, से दोनों अनुवृत्ति हो जाएंगे। अर्थ इसलिए लिख रहे हैं लुंग लंशु परतो यो 8 आगमो उक्तौ तौ मांग योगे न भवता। मांग क्या है? मांग क्या है? अव्यय है। किस अर्थ में? निषेध, निषेध अर्थ, मां नहीं। मां मांग मागिन ये सब अव्यय प्रकरण में स्वरादि निपातम अपेयम
जो स्वरादि गण है उस गण में आया हुआ है मांग, अंगायित संज्ञा हो जाता है, मा ही बचता है, और मा का अर्थ है निषेध। वो उसके योग में यदि वाक्य में माँ आया है तो ये जो सूत्र कर रहे थे अभी तक 8 और 8 वो दोनों काम नहीं होगा। न मांग योगे लुंग लंग रिंग शु परेशु यो 8 आगम उक्तौ तौ मांग योगे न भवता। दृष्टांत देखिए, माँ भवान कार्षित, अकार्षित बनता है ना, अकार्षित अभी दृष्टांत दिया तो लुंग लकार का अकार्षित, वो अट्टागम नहीं हुआ, माँ है ना वाक्य में, इसीलिए माँ भवान अकार्षित, माँ भवान हार्षित, अट्टागम नहीं हुआ, हला दिया तो मास्म करोत, मास्म हरत, ये लंग लकार का लुंग लंग ड्रिंग का, माँ भवान ई हिष्ट, मास्म भवान ई हत, ये 8 आगम नहीं हुआ। ईष्ट इहत, ईष्ट कहाँ का है लुंग, इहत लंग, और ईक्षत ये भी आपका जो है लंग लकार का है, 8 आगम नहीं हुआ। मास्म भवान, इसलिए माँ का वाक्य प्रयोग होना चाहिए। और उसमें भी मांगी लुंग, ये सूत्र विशेष है, लुंग लकार में ये सूत्र निषेध करने जाएगा, अन्य तरह नहीं करेगा लुंग में। और लंग में भी होता है एक और सूत्र उसके लिए, स्मोत्तरे लंग च, स्म भी वाक्य में रहेगा तब लंग में भी माँ का योग में निषेध कर देगा। वाक्य में क्या होना चाहिए, माँ और स्म दोनों प्रयोग हुआ हो, तब लंग लकार में भी 8 और 8 निषेध हो जाएगा। इसी हिसाब से उन्होंने यह दृष्टांत दे दिया, लुंग लकार और केवल लंग रिंग का दृष्टांत या नहीं दिया गया। बहुलं छंदस्य मांग योगेपि, बहुलं छंदस्य मांग योगेपि, बहुलं प्रतिमा के वचन, छंदसी सप्तमी के वचन, अमांग योगे सप्तमी के वचन, अपि अपे मांगो योग इति मांग योग पूर्वत्यापि षष्ठी समास है, न मांग योग इति अमांग योग तस्मिन् इति नए तत्व समास भी है। षष्ठी तत्व समास गर्भित नए तत्व समास किया गया। अनुवृत्ति है लुंग लंग छोड़ जाता का 8 और अंग से अधिकार है, मांग योग्य और न का भी अनुवृत्ति कर दो। लुंग लंग ऋक्षु छंद से विषय मांग योग्य अपि बहुलम अडाटो भवत, मांग का योग हो तो है निषेध जो था वह निषेध अब नहीं रहेगा, बाहुलकात हो जाएगा। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव विधेय विधानम चातुर्विधम बहुलकम वदंती। 4 प्रकार से बहुलक तो कथन करते हैं। ये विधि के विधान के विषय में स्पष्ट कहा गया। इसलिए कहीं मांग के योग में अट्टागम हो भी जाएगा, कहीं नहीं भी होगा, प्रवृत्ति भी और नहीं भी है। प्रवृत्ति में सूत्र प्रवृत्ति होने से क्या होगा, निषेध, अट्टागम नहीं होगा, न मांग कर दिया न। और अप्रवृत्ति निवृत्ति का मतलब क्या है, हो जाएगा वहां पर वो सूत्र निवृत्त हो गया, मैंने अट्टागम हो जाएगा। वही दृष्टांत देकर समझा रहे आगे। उदाहरण देखिए, अमांग योग में दृष्टांत जनिष्ठा उग्रह, जनिष्ठा उग्रह, अट्टागम होना चाहिए था, नहीं किया, जबकि मांग वाक्य में है ही नहीं, माँ वाक्य प्रयोग नहीं हुआ है, लंग लगा रहे, होना चाहिए अट्टागम, नहीं हुआ। कामम ऊनई, कामम ऊनई, यह भी नहीं हुआ, जबकि वाक्य में मांग है नहीं, तो भी आटागम होना चाहिए, नहीं किया आटागम। कामम अर्धयीत, कामम अर्धयीत, दगार्दित कर दिया है, अचौराभ्याम द्वे, अर्धयीत, यहाँ लुंग लगा था, अट्टागम कर दिए यहाँ पर। मांग योग में भी हो रहा है, देखो, माँ यह क्षेत्रे पर बीजानी अवाप्स, मांग होते भी अट्टागम हो गया। मांग नहीं था, अट नहीं हुआ, पहले मांग में निषेध था, इन मांग न रहने पर भी अटवा निषेध हो गया, और यहाँ मांग रहने पर भी अट हो रहा है, ये उल्टा काम करना ही अंदसी।
ऐसे सब आपको दिखाई देगा। माँ अभिथा, माँ आवह इत्यादि दृष्टांत है। सिच का झलो झली से लोप हो जाता है। इरयो रे, इरयो रे, इरयो षष्ठी द्विवचन, रे लुप्त प्रथमांत निर्देश है, अनुवृत्य बौड़म छंदसी का। इरे कहा आता है, इरे लेट लकार प्रथम पुरुष आत्र पद के लेटस्ट रेच इरेच। एक वचन में एश होता है, बहुवचन में इरेच होता है। इरेच का इरे ले रहे हैं यहां पर, लेकिन दो इरे ले रहे हैं यहां पर, एक इरे नहीं है यहां। इसे इरयो हो द्विवचन प्रयोग कर दिया। इरा इरे दो इरा कैसे ले लिया? एक ही तो इरा होता है लिट लकार में, लेटस्ट जोर रेश इरेच, एक ही इरा होता है। वो इसलिए कह दिया जब इरा को आप रे आदेश कर दोगे ना, इरा को रे आदेश कर दिया आपने, इरे को जब इरे को रे आदेश कर दिया, रे क्या है वलाद्यार्धा, तो फिर इट हो जाएगा। इट होगा तो फिर वो इरे बन जाएगा, तो दो इरे बन गए नहीं। एक इरे तो सूत्र ने आदेश कर दिया लेटस्ट जो रेश रेच, और उस इरे को आपने इस सूत्र से रे आदेश कर दिया। जब रे आदेश कर दिया तो इसको इट कर दूंगा, फिर इरे दिख रहा है तो उसको भी रे दोबारा हो जाएगा, फिर इट नहीं होगी। उसके लिए जान करके दो इरे ले लिया गया है। ये विशेषता है यहाँ पर। देखिए नीचे दिया है, देखो इरियोह में द्विवचन इसलिए निर्दिष्ट है कि रे भाव कर लेने के पश्चात सेठ धातुओं को इट्ठागम होने पर वह पुनः इरे बन जाता है। उसको भी इस सूत्र से पुनः रे भाव हो जाए, अर्थात जो झ के स्थान में इरेच था तथा जो बाद में रे हुआ इट्ठागम, वो भी इरे दिख रहा है। उन दोनों इरेओं को दोबारा रे कर देना। ये दोबारा रे करने से क्या होता है? फिर इट नहीं होगा। इसलिए विग्रह क्या हो गया यहाँ पर? इरेश्च इरेश्च इति रयोः, ऐसा एक से समास करके षष्ठी का द्विवचन दिखाया है। उदाहरण है, देखो वैदिक उदाहरण ही होगा। गर्भम प्रथमम दध्र आपः, दध्रे, दध्रे कहाँ का है? लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इरेच को इन्होंने रे कर दिया, दध्रे बनाया। यास्य अपरिदध्रे, ये भी धा धातु का ही दिया। ये सब क्या है? धा धातु का, धा धा द धा, द धा द धा, इरेच रहेगा वहां, झ को इरेच हो गया, द धा इरे, द धा इरे। अब आ का लोप हो कौन? आतोलोपी टीचर, अभी भी पढ़े आपने आतोलोपा टीचर, क्योंकि असंयोगात लिट कित, कित के पढ़ते हुए लोप हो गया। और दो दध बना, द धाता दध, और यह इरे है, इरे को आपने कर दिया इस सूत्र से रे, तो दध और रे मिला दो, दध्रे, इरो बन जाता है। असिद्ध यात्रा पास असिद्ध होने से इरे मार कर हो जाता है, दोबारा ये आकार लोप नहीं प्राप्त होता। इन असिद्धात्र के आधार पर, असिद्धात्र आभात के आधार पर लोप हो जाता है। अचिश्रुधातु भ्रुवाम इवोर यंग वंगो, अचिश्रुधातु भ्रुवाम इवोर यंग वंगो, अचि सप्तमी के एक वचन, श्रुधातु भ्रुवाम षष्ठी बहुवचन, इवोह षष्ठी के द्विवचन, यंग वंगो प्रथमा का द्विवचन। अचि सप्तमी के एक वचन था। श्रुधातु भ्रुवाम में समास है, श्रुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति श्रुधातु भ्रुवः तेषाम, ऐसे षष्ठी बहुवचन। और युवों में भी इश्च उच्च यू, तो यह युवः। यंग वंगो में भी है यंग च वंग च इति यंग वंगो, इन तीनों ही में भी इतरेतर द्वंद्व समास है। इनमें से श्नु प्रत्यय है, धातु धातु है, भ्रुवाम भी एक स्पेशल धातु, भ्रू, ये धातु नहीं है, विशेष प्रातिपदिक है, भ्रू धातु,
उन तीनों के लिए कहेंगे। देखो विशेष अनुवृत्ति आ रही है अनंग से अधिकार मात्र का अर्थ ष्टु प्रत्यांत इवर्णो वर्णांत्य धातो हो भ्रू इत्येतस्य च अङ्गस्य यंग वंग इत्येतो आदेशो भवतो अचि परतः। अचि से भी अंग से अधिकार होने से आजादी प्रत्यय ले लेना, आजादी प्रत्यय में ही करेगा, हलादि प्रत्यय में नहीं करेगा। किसको? ष्टु प्रत्यांतों को, अंग को। और युवोर यंग वंगव है ना, युवो है, युवो हो धातु का विशेषण है, ई वर्णांत और ऊ वर्णांत जो धातु एवं भ्रू यह जो शब्द इत्येतस्य अंगस्य इनके अंग को यंग क्रमशः इकारांत हो तो यंग, उकारांत होगा तो उवंग यथासंख्य मनुष्य समानाम से आदेशो भवतो अजादि परतः अचि परतः बोल। ष्टो प्रत्यांत आपनुवंती, ष्टो प्रत्यांत दृष्टांत दे देखो, आपनुवंती, राध्नुवंती, शक्नुवंती इति। ष्टो प्रत्यय कौन करेगा? स्वादिभ्य ष्टो हो, ष्टो का नु बचता है। धातु क्या है? आपलरी प्रापणे और राधसाद संसिद्धौ और शकलरी सामर्थ्य, शकलरी सामर्थ्य अर्थ होता है। और इस प्रकार से सब में क्या कहाँ का लिया इसने? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जी है ना, तिप तस जी, जी को क्या हो जाएगा? झोंता, लट लकार है झोंता अंति बन गया, इसलिए आप श्नु अंति था, श्नु का नु बचा, आप नु अंति प्राप्त था यण, उसके बाद किसने क्या कर दिया? वंग, आप नुवंती एवमेव राध्नवंती शक्नवंती रूपन जाते। इवर्ण वर्णांत धातु का दृष्टांत दे रहे, चिक्षियतु चिक्षियु, चिक्षियतु चिक्षियु, क्षी धातु, क्षी क्षय धातु, लिट लकार ले लिया, कहाँ गौ भी लिया? जान करके अतुसुस, कित्तों से गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो क्षी धातु है तो क्या होगा? यण नहीं हो सकता। एरने का चो असंयोग पूर्व से बोला है, यहाँ संयोग है क्ष क्ष क संयोग है यहाँ। अजब क्ष संयोग होने से यण प्राप्त नहीं हुआ तो वर्तमान सूत्र ने यंग कर दिया। चिक्षियत हो चिक्षियो हो, लुलुवत हो लुलुवो हो, दीर्घ लु है धातु, या दीर्घ लु उकारांत धातु है, इसलिए यहाँ भी उवंग हो गया। नियौ नियः, नियौ नियः एकांक रूप है, नी प्रापणे धातु का, सुवौ जस, सुबंध का दृष्टांत दिया, अव और जस का अजादि प्रत्यय पर में है, यंग हो गया। नियौ नियः, लुवौ लुवः, क्षी क्षय धातु, लोई छेदने धातु, नी प्रापणे धातु, इन धातुओं का दृष्टांत दिया। और भ्रू में भी संयोगपुर होने के नाते यण नहीं हो सकता था, भ्रुवौ भ्रुवः, वर्तमान से सूत्र में भ्रू ग्रहण किया है, भ्रू दीर्घ कारांत ग्रहण कर लिया, उसको उसने उवंग कर दिया है।